एक बार फिर से स्वागत है आपका जी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के अंत में हम पढ़ने वाले हैं आज एक रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है कैलेंडर। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे हर एक कंपटीशन में, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो, यूपीपी हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, लेखपाल हो, जितनी वैकेंसीज आपके अभी कमिंग में बीईयू है, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में पूछे जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहा है ये। और हमेशा से इसमें बहुत से अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते रहे हैं। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सभी प्रकार के प्रश्न जो है हम यहाँ पे देखेंगे मात्र एक ही वीडियो में। इसी वीडियो में हम सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने की एक आपको मात्र ट्रिक बताएंगे, और एक मात्र ट्रिक जिससे आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन होंगे वो टफ से टफ क्वेश्चन भी आप 10 सेकंड में, विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। जो क्वेश्चन आसान उसको 1 से 2 सेकंड में भी सॉल्व कर पाएंगे। एक चीज और यहाँ बता दें आपको कि जितने भी रीजनिंग में कैलेंडर से संबंधित जो भी टॉपिक्स आपने कहीं भी पढ़े होंगे या कहीं भी चैनल्स पे आपको मिलेंगे, उसमें कहीं ना कहीं 2-3 तरीके से बताया जाता है। या तो आपको डेज काउंट करने होते हैं, ठीक है। डेज काउंट करने मतलब है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस तरह से काउंट करना होता है, जो नॉर्मल तरीका होता है। या फिर वहां पे आपको कोड कहते हैं याद करने के लिए, तो यहाँ पे कोड याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आप लोग को ऐसा कंसेप्ट, ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिस ट्रिक के माध्यम से आप बिना कोड याद किए बहुत ही शॉर्टकट मेथड से, बहुत ही आसान तरीके से आप बड़े से बड़े प्रश्न को भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब बटन, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लेना है और आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलेंडर को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों को पहले जानना होगा, क्योंकि अगर हमें किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझना है, चाहे कितनी भी अच्छी ट्रिक क्यों ना हो, पहले हमें बेसिक्स आने चाहिए। तो पहले हम आपको बेसिक्स बता देते हैं कैलेंडर के, और फिर उसी में हम बताएंगे कैसे हमारी ट्रिक अप्लाई होगी। तो आपको निश्चित तौर पे इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही धैर्यपूर्वक देखना है। और एक बार हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो लाइफ में आपको कभी भी कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन कभी भी परेशान नहीं करेगा, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन किसी भी बैंक, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्यों ना पूछा जाए, ठीक है। तो चलिए पहले बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स में देखिए, कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों में मुख्यतः किसी निश्चित तिथि को पढ़ने वाले दिन का नाम पूछा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरह के प्रश्न कैलेंडर से पूछे जाते हैं। देखिए, या तो 1 जनवरी सन 1 को आधार मानकर, या तो 1 जनवरी सन 1 को आधार मानकर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे सीधे पूछ लिया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 क्यों महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए। आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि ये कौन सा दिन है। नेक्स्ट, किसी अन्य तिथि को आधार मानकर, या तो किसी अन्य डेट को कहेंगे। चलिए 15 जैसे बोल देंगे कि 10 अक्टूबर 1970 को आपका जो है सोमवार था, तो बताइए कि 15 अक्टूबर 1982 को कौन सा दिन था। इस तरह से अन्य तिथि को मान के पूछा जाएगा। यहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कोई निश्चित दिन या तिथि को ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाता है। इसी 3 तरह के प्रश्न आपके अभी तक जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम उनमें पूछे जाते रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। 1 जनवरी सन 1 को आधार मानकर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो जनरली ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि 1 जनवरी सन 1 को आधार मानकर अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें यह माना जाता है कि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार। आपको बेसिक क्या मान लेना है, 1 जनवरी यानी पहली तारीख, इसको आप कह सकते हैं 1-1-1, 1 तारीख, पहला महीना और पहला सन, ठीक है। तो उस दिन सोमवार था, क्योंकि वीक में पहला दिन सोमवार होता है, तो सोमवार से काउंट किया गया इसे। ऐसे प्रश्नों को इन प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप स्टेप यहाँ पे बहुत अच्छे समझ लीजिएगा स्टेप्स। इसमें वर्ष का 1 जनवरी को प्रारंभ होना तथा 31 दिसंबर को अंत होना माना जाता है। सिंपल सी बात है, 1 जनवरी को अगर कोई साल शुरू हो रहा है तो दिसंबर 31 का होता है, 31 दिसंबर को वो साल समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिस दिन तिथि का दिन पूछा जाता है, ये दिन है, दिन पूछा जाता है, उस तिथि तक विषम दिनों की संख्या मालूम करके दिन का नाम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट बात हुई है विषम दिन, ठीक है। विषम दिन पे बहुत ही विशेष ध्यान दीजिएगा। विषम दिन के ही आधार पे हम प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होगी आपके लिए। इसके लिए हमें वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी, लीप वर्ष तथा कौन सा महीना कितने दिन का है इसका पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, बेसिक चीजें, वर्ष क्या है, लीप वर्ष कौन से हैं, शताब्दी लीप वर्ष कौन से हैं, और कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ये हमें पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये चीजें पता भी होंगी, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
एक सामान्य वर्ष में आप जानते हैं 365 दिन होते हैं। चलिए इसको हम राइटिंग कर, एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। जैसा कि आपने जीएस में पढ़ा भी होगा कि ये दिन होते हैं पूरे एक वर्ष में। हमारा जो सूर्य है पृथ्वी के एक चक्कर 365 से 1/4 दिन लगाता है। तो अब समस्या यही आती है कि 1/4 को कहाँ रखा जाए, तो इसीलिए एक कंसेप्ट लाया गया था कि दो तरह के वर्ष रखे गए, एक रखा गया साधारण वर्ष और एक रखा गया लीप वर्ष। ठीक है, ये कंसेप्ट इसीलिए लीप वर्ष का कंसेप्ट इसीलिए आया। कुछ आप बेसिक चीजें भी यहाँ पे जान जाएंगे। लीप वर्ष, अब साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, क्योंकि 1/4 दिन को काउंट नहीं कर सकते हम कैलेंडर में दिन में, और 1/4 जब चौथे साल कंप्लीट होता है तो एक दिन पूरा हो जाता है, तो इसलिए लीप वर्ष हर चौथा साल लीप वर्ष होता है, जिसमें होते हैं 366 दिन। तो यानी सामान्य 3 वर्ष जो होंगे वो सामान्य होंगे, और हर चौथा साल जो होगा वो लीप ईयर होगा। हर 4th ईयर जो होगा, चौथा साल जो होगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज निकल के आ गई कि अगर हमें लीप ईयर पता करना है, कोई लीप वर्ष है, तो अगर हम उसको 4 से डिवाइड करें, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें 12 सन 12 की बात करें तो सन 12 4 से डिविजिबल है, तो यानी ये वाला वर्ष क्या हो जाएगा, ये वाला वर्ष लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हमें 4 से डिवाइड कर देना होता है, पता चल जाएगा कि वो लीप वर्ष है या नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब दिन बड़े बड़े हो, जैसे मान लीजिए ये अगर यहाँ पे बात की जाए 400, ठीक है, तो जितने भी आपके जो 400 में मल्टीपल होंगे, जो भी शताब्दी से मल्टीपल होंगे, शताब्दी में होंगे, जैसे 400, 800, 1200, तो इसमें आप क्या मानना है, ये भी कंसेप्ट काफी लंबा है, इसलिए हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं कि 4 के मल्टीपल में जितने भी दिन होंगे, जैसे 400 हो गया, ठीक है, 400 हो गया, इसके अलावा 400 का मल्टीपल दूसरा ले लीजिए तो 800 हो गया, इसके अलावा 400 का ही मल्टीपल आप 3 से ले लीजिए तो 1200 हो गया, ठीक है, 1600 हो गया, 2000 हो गया, ठीक है, 2400, ये जितने भी मल्टीपल हैं ये खुद भी लीप ईयर है। ठीक है, ये स्वयं में खुद भी लीप ईयर है। तो यानी जो नंबर 4 से डिवाइड हो जा रहा है वो तो है ही है, उसके साथ साथ में अगर शताब्दी की बात जब आएगी तो उसको 400 से डिवाइड करके देखना है। अगर 400 से डिविजिबल हो रहा है, 400 के मल्टीपल में है, तो वो खुद भी लीप ईयर है। दो चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हमें कंसेप्ट फिर से, अब यहाँ पे 365 दिन या 366 दिन ये लीप वर्ष हो रहा है और ये साधारण वर्ष हो रहा है, तो इसमें हमें विषम दिन कैसे निकालने ये पता करना है। देखिए 365 दिन में देखिए होते तो 12 महीने ही हैं, 12 महीने यहाँ भी होंगे, ठीक है, और 12 महीने ही इसमें भी होंगे, 12 महीने कंप्लीट हो गए। अब इन 12 महीनों में यहाँ पे कुछ महीने होंगे 31 के, कुछ महीने होंगे 30 के, लेकिन एक होती है फरवरी जो होती है 28 दिन, ठीक है, कुछ महीने इसमें होंगे 31 के जो महीने होते हैं वो होते हैं 7 महीने कहते हैं 31 के, और 4 महीने होते हैं 30 के। इसके बाद फरवरी होती है 28 की यहाँ पे, लेकिन लीप वर्ष में चूंकि एक दिन एक्स्ट्रा हो गया है तो इसको हम यहाँ पे कहीं एडजस्ट नहीं करेंगे, इसको एडजस्ट करते हैं फरवरी में, तो यहाँ पे भी 7 महीने हो जाते हैं 31 के, 4 महीने हो जाते हैं 30 के, और यहाँ पे जो फरवरी हो जाती है जो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं तो ये हो जाती है 29 दिन। बस इतना सा डिफरेंस है लीप वर्ष में, फरवरी 29 की होती है, आप जानते भी होंगे इसको। चलिए अब इसमें हम विषम दिन कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। देखिए विषम दिन का कंसेप्ट क्या है कि जो भी दिन है वो 7 ही दिन है, 7 डेज का वीक होता है, 7 ही दिन का जो है वो हफ्ता आप कह सकते हैं, ठीक है, या सप्ताह कह सकते हैं, या वीक कह सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ये 7 दिन के ही होते हैं, हफ्ता सप्ताह वीक। 7 दिनों में क्या क्या होता है, तो एक तो होगा आपका सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 ही दिन होने, रविवार के बाद फिर से ये रिपीट हो जाना है सोमवार। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर हम सोमवार को 1 मान लें तो मंगलवार 2 हो जाएगा, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 7। 7 के बाद जब 8वां दिन आएगा तो फिर वही दिन रिपीट हो जाएगा सोमवार। इसका मतलब बस यहाँ पे यही है कि जो भी दिन है वो 7 ही है, तो 7 के ही बेसिस पे अगर कोई भी नंबर 7 से ज्यादा हो रहा है तो फिर नंबर वो रिपीट होना शुरू हो रहा है। इसीलिए हमें यहाँ पे जितने भी दिन हमें दिए जाएंगे, चाहे साल के हों, चाहे वर्ष, चाहे महीने के हों, जैसे भी डेट दी जाए उसमें हमें 7 से डिवाइड कर देना होता है और विषम दिन निकालने होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब सामान्य वर्ष की अगर हम बात करें यहाँ पे तो विषम दिन कितने हुए। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं,
उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 बार पूरा कंप्लीट कट जाएगा। देखिए 7 से 35, इसमें आपका बच गया 1 और 5, 7 दूना 14 और एक ये शेष बच जाएगा। हमें शेष से मतलब है यहाँ पे शेष देखना होता है, एक शेष बचेगा यहाँ पे, यानी 52 सप्ताह। तो ये 52 7 से कटाएंगे, यहाँ पे 52 सप्ताह पूरे हो गए, लेकिन जो एक दिन शेष बच रहा है वही इसमें विषम दिन है। इसका मतलब ये निकला कि शेष आया, अतः यही शेष एक सामान्य वर्ष का विषम दिन माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए लीप वर्ष में क्या बात है, तो लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यानी वहां पे 52 सप्ताह तो होंगे ही होंगे, बाकी सेम जैसा ही है, लेकिन 2 दिन उसमें एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 2 दिन इसमें विषम दिन हो जाएंगे, एक्स्ट्रा दिन यानी विषम दिन। ठीक है, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे और एक सामान्य वर्ष में 1 एक्स्ट्रा दिन हो रहा है, विषम दिन हो रहा है। अब अगर यही चीज और आगे बढ़ जाए, इन स्टेप्स को आपको नोट कर लेना है या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि यही मेन कंसेप्ट है, इसी के बेस पे हम ट्रिक लगाने वाले हैं अपनी। अगर अब देखिए सिंपल वर्ष और लीप वर्ष आपने निकाल लिया, विषम दिन कैसे निकालना, तो अब 100 वर्षों की बात अगर कर देता है तो 100 वर्षों में विषम दिन कैसे निकालेंगे। देखिए 100 वर्षों में 24 वर्ष होंगे लीप के और 76 वर्ष होंगे सामान्य वर्ष। आपको हमने भी बताया था कि अगर आपको पता करना है कि कौन सा लीप वर्ष है तो 4 से डिवाइड करके देखना है, तो इसमें 4 का टेबल आप पढ़ देंगे, तो 4 का टेबल आप कितनी बार पढ़ लेंगे, 4 से 4 गुना 8, 4 3 12, 4 4 16, इस तरह से यहाँ पे 24 लीप वर्ष आपके निकल के आएंगे। ठीक है, बाकी जो नहीं डिवाइड होंगे वो होंगे 76 दिन, तो 76 दिन। अब इसमें एक चीज और है, आप सोचेंगे 4 से करेंगे तो 25 आना चाहिए था, नहीं, 100 400 से ये 3 डिजिट हो गए तो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये लीप वर्ष नहीं होगा, 100 जो है लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे आपके कितने बने, 76 साधारण वर्ष बन गए। अब आपको पता है लीप वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन हो रहे हैं, 2, और साधारण वर्ष कितने एक्स्ट्रा दिन हो रहे हैं, 1। देखिए 24 गुणे 2 कर दिया गया है, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन, तो 24 लीप वर्ष में 24 गुणे 2, 76 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक ही एक्स्ट्रा दिन हो रहा था, तो यहाँ पे आ गया 48 और 76, तो ये हो गया 124। आपको पता है कि जब भी 6 से 7 से ज्यादा हो तो आपको फिर से 7 से डिवाइड कर देना है, तो 100 वर्षों में आप फिर से 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 17 बार कट गया, 5 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए आप कि साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा दिन आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन आएंगे, और अगले जो 100 वर्ष होंगे, तीसरा पॉइंट 100 वर्षों में 5 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। ये एक्स्ट्रा दिनों की लिस्ट आपको ध्यान से समझ लेना है, बहुत सिंपल सी चीज है, वो तो आसानी से आपको याद हो। अगर आप इस कंपटीशन में भूल भी जाते हैं तो आप एक बार वहां पे 7 वाला ये रिवीजन करके चेक कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए शेष 5 आया था, 100 वर्षों का विषम दिन 5 होगा। अब इसी तरह से सिंपली हम 200 वर्षों का भी निकाल सकते हैं, 200। ठीक है, तो 200 वर्ष है तो 100 वर्षों में आए थे 5 दिन, तो 200 वर्ष में आएंगे उसका 2 गुना, 5 गुना 10, लेकिन अब ये 10 फिर 7 से ज्यादा हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 200 वर्षों में 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप जब भी 7 से ज्यादा संख्या तो उसको 7 से डिवाइड करके आपको विषम दिन निकालना है। इसी तरह से अगर हम 300 वर्षों की बात करें तो 5 3 15, ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष और एक 100 वर्ष में साधारण वर्ष 5 हो रहे हैं, 5 विषम दिन हो रहे हैं, 15 7 से डिवाइड करेंगे 1, नहीं 300 वर्षों में केवल एक ही दिन एक्स्ट्रा आएगा, विषम दिन आएगा। अब हम एक बार 400 वर्षों की बात भी कर लेते हैं, तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या देखिए, 4 से 100 का मल्टी 100 जो है आपके 100 वर्ष में हो रहे थे 5 दिन एक्स्ट्रा, तो 4 5 20 प्लस 1 जो यहाँ पे आया, आप जानते हैं कि 404 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये खुद भी लीप वर्ष है, तो एक लीप वर्ष का एक्स्ट्रा दिन ये हो गया, तो टोटल हो गया 21 दिन, जो 7 से डिवाइड करें पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, यानी 0, यानी 400 वर्षों में कितने दिन आ गए, 0 विषम दिन आएंगे। इसी तरह से 400 का जो भी मल्टीप्लाई होगा, आपको मैंने बताया 400 का जो भी गुणक होगा, गुणक क्या होगा, 400 गुणक दूसरा 800, फिर होगा 1200, फिर होगा 1600, फिर होगा 2000। तो अगर ये सब ईयर है, 400 वर्षों में विषम दिन पूछेगा तो 0 होगा, 800 दिन विषम दिन 0 होगा, 1200 में 0 होगा, 1600 में 0 होगा, 2000 में 0। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इस चीज का हम बहुत बड़े लेवल पे यूज करने वाले हैं आगे। ठीक है, आपको हमने कंसेप्ट बता दिया कि ये कैसे आ रहा है, इसको एक बार आप 1-2 बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट, ये तो है मंथ ईयर्स के बाद। अब हम आते हैं, अगर डेट देगा मंथ देगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए 31 दिन में विषम दिन कितने होंगे ये हमें निकालना होगा। तो 31 दिन सिंपल सी बात है, 31 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा 3, ये देखिए 3 विषम दिन आएंगे। यानी जितने भी महीने 31 दिन के हैं, चाहे वो जनवरी हो, चाहे वो दिसंबर हो, चाहे अगस्त हो, चाहे वो जुलाई हो, ये जितने भी महीने 31 दिन वाले हैं उसमें 3 दिन विषम हम काउंट करेंगे, गिनेंगे। और जितने भी 3 दिन विषम होंगे, और 30 दिन वाले में 7 चौको 28, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, तो 30 दिन वाले महीने 4 होते हैं, उनमें 2 दिन विषम आएंगे, और 7 दिन वाले जो 31 दिन के महीने हैं
उसमें 3 दिन विषम दिन आने वाले हैं। 29 दिन जिसमें फरवरी 29 की उसमें एक सच को 28 एक विषम दिन आएगा, और 28 जो साधारण वर्ष में फरवरी होगी उसमें सच को 28 यानी 28 दिन की होती है, उसमें कोई विषम दिन नहीं आने वाला है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। किसी भी सामान्य वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, आपको याद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको जो समय जो बता दिया है कैसे आपको विषम दिन निकालना है उसी पे ये कंसेप्ट आ रहा है। देखिए, क्योंकि वर्ष में एक साधारण वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन, एक दिन एक्स्ट्रा दिन आ रहा था, तो एक दिन एक्स्ट्रा था, वही एक दिन एक्स्ट्रा दिन के चलते ही यहाँ पे प्रथम और अंतिम दिन समान होते हैं। दो सामान्य वर्ष में एक निश्चित तारीख की उसी निश्चित तारीख तक दिनों की संख्या 365 होती है। आप जानते हैं 365 दिन का हम साल मानते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये सर्कुलर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक तरह के जो दिन है वो सर्कल बन रहे हैं। ये कोड नहीं है, आपको कोड नहीं ध्यान देना, आपको बस इतना समझ लेना है कि रविवार को अगर आप 0 माने तो सोमवार 1 होगा, मंगलवार 2 होगा, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार 7 होता, लेकिन 7 जैसे होता कंप्लीट होता फिर यही चक्कर आपका चलता रहता है, इसलिए हम यहाँ पे 7 वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, यहीं से आपको हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे जो हमने कंसेप्ट आपको बताए हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ पे है 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था। देखिए एक आपको कुछ भी नहीं दिया है, ये एक लंबा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आपका एसएससी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, एमटीएस में और सीजीएल में पूछा गया है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, एसबीआई स्टेट बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई जगह पे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है, बहुत ही शॉर्टकट में। देखिए ये आपको यहाँ बड़ा जरूर दिख रहा है, हमने आपको एक्सप्लेन पूरा किया इसलिए यहाँ बड़ा दिख रहा है। आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 8 या 10 सेकंड में आप इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है, अब सबसे पहले आपको बड़ी जगह से चलना है। 1 जनवरी 1998 पूछा है, तो 1 जनवरी 1998 शुरू हुआ, उसके पीछे कितने दिन हुए, तो 1997 तो पूरे साल हो गए। कुल विषम दिनों की संख्या में 1997 तक तो निकालनी ही होगी। तो आप जानते हैं कि 400 का मल्टीपल जो भी 1600 वर्षों में कितना विषम दिन आएगा, तो 400, 800, 1200, 1600, 2000 इन सब में विषम दिन 0 आते हैं। तो 1600 वर्षों में विषम दिन 0 आएंगे। अब 1600 वर्षों क्यों लिया हमने, क्योंकि 1997 को आप तोड़ेंगे तो इस पर तोड़ेंगे 1600, ठीक है, प्लस 300, ठीक है, और प्लस 97, यही होगा 16 के 1997, ठीक है। इसीलिए तो 1600 वर्षों में विषम दिन 0 हो गए। बाकी 300 वर्षों में विषम दिन 1, अभी हमने निकाला था कि 500 वर्षों में हो रहा था 5, 200 वर्षों में वो कितना हो रहा था 10, और 300 वर्षों में कितना होगा 15 था, डिवाइड कर दिए 15 को, फिर 1 आ जाता है। 300 वर्षों में 1 एक्स्ट्रा दिन। 97 वर्षों में विषम दिन निकालना है हमें, तो 2। 97 वर्षों में विषम दिन 2 कैसे आया, तो आपको पता है कि एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष, तो लीप वर्ष वाले यहाँ पे काउंट कर लीजिए और साधारण वर्ष काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो काउंट करने के बाद हमें यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 97 वर्षों को अगर हम बात करें, तो इन 97 वर्षों में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएंगे 73 दिन आएंगे। वो आएंगे कौन से, 7 4 से डिवाइड करिए, तो जब आप 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो 4 से निकल के क्या आ रहा है, 4 एकम 4, 4 गुना 8, 2, और फिर यहाँ पे आ गया 17, तो 4 3 12, ठीक है। यहाँ पे 100 वर्षों में आ रहे थे 24 जो है लीप वर्ष, और बाकी जो है 76 आ रहे थे आपके साधारण वर्ष। तो यहाँ पे लीप वर्ष तो पूरे ही कंप्लीट हैं, क्योंकि 100वां लीप वर्ष था तो वो है ही नहीं यहाँ पे। तो 24 लीप वर्षों के 48 दिन हो गए, एक लीप वर्ष में 2 दिन, और 73 में 73 हो गए, क्योंकि एक साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा। इसको जोड़ेंगे तो ये आपका जोड़ना है, आप 7 से तुरंत डिवाइड करके देख लीजिए। यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा आपका 7 42 के बाद 6, तो 6 3 हो गया 9, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा। ये काम आपको प्रैक्टिस से परफेक्ट होंगे। आप इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्वेश्चन हम अभी आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज देंगे, आप कर लेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। वैसे आप इसको अगर करना चाहें कोड से तो बहुत लंबा टॉपिक है, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या आपको कोड याद करने होते हैं, कोड गलत हुआ क्वेश्चन आपको गलत हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कंसेप्ट लेकिन 2-3 बार रिपीट जरूर करना है। इस वीडियो 2 से 3 बार जरूर देखिए, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो टोटल कितने दिन हुए, टोटल हुए 3 दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन एक्स्ट्रा हुए। अब एक बार हम यहाँ फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पूछा गया था 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था, आपसे दिन पूछा जाएगा। आपको इस 1900, अब देखिए 1 जनवरी 1998 का पहला दिन है, तो इसके पीछे पूरे दिन आपको जोड़ने होंगे, काउंट करने होंगे। तो 1997 तक तो पूरा साल कंप्लीट है। इस 1997 को तोड़ा जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, तो देखिए 1600,
1600 आपको पता है, फिर 1600 प्लस 300 कितना हो जाएगा 1900, फिर हो जाएगा 97, 1997 हो गया टोटल। 1600 वर्षों में आप जानते हैं विषम दिन आते हैं 0, 400 में आते हैं 0, 800 में आते हैं 0, 1200 में 0 और 1600 में 0, 2000 में 0, 1600 में 0। इस 300 की बात करें तो 100 वर्ष में कितने विषम दिन आ रहे थे 5, तो 3 में आएंगे 15, 15 7 से ज्यादा है, 7 से डिवाइड करें तो 1, तो 300 वर्षों में एक विषम दिन आ गया। अब आ गया 97 वाला कंसेप्ट। तो 97 वाले में आप जानते हैं कि 100 वर्ष में कितने आ रहे थे, तो 100 वर्ष में विषम दिन आपके आ रहे हैं 76 दिन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब साधारण वर्ष होंगे 73 और बाकी हो जाएंगे 24 हो जाएंगे लीप वर्ष और 73 हो जाएंगे साधारण वर्ष। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 100 वर्षों में होते हैं 76 साधारण वर्ष और 73 लीप वर्ष। तो लीप 97 है, क्योंकि 100 यहाँ 100 भी होगा तो भी यहाँ पे लीप वर्ष 24 तो कम्प्लीट ही हो चुके हैं, तो 73 जो है आपके साधारण वर्ष बचेंगे। तो एक साधारण वर्ष में एक दिन, तो यहाँ 73 दिन हो गया, और 24 गुना 48, एक लीप वर्ष में 2 दिन, तो 24 लीप वर्ष में 48। तो इसको 7 से जब डिवाइड कर देंगे तो इसको जोड़ लेते हैं, 8 3 11 और 7 4 11 12। इसको जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप पा रहे हैं 7 कम 7 और यहाँ पे बचा 5 7 7 49 2। तो यानी इन 97 वर्षों में 2 दिन एक्स्ट्रा निकल के आ गया। तो टोटल विषम दिन कितने हो गए, टोटल विषम दिन हो गए 0 + 1 + 2, तो यानी हो गए 3 विषम दिन। ठीक है, 1997 तक 3 विषम दिन हो गए। अब 1 जनवरी को पूछा है तो 1 जनवरी वो भी आपका एक्स्ट्रा दिन जाएगा, वो भी एक दिन आपका जुड़ जाएगा, तो होंगे 4 दिन। 4 दिन का आपको निकालना है। तो आप जानते हैं सोमवार को अगर आप 1 माने तो बेसिक समय 1 मानना होता है, सोमवार को 1 माने तो सोमवार, फिर दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार और 4 को बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पतिवार आपका आ रहा है, थर्सडे जो है पड़ेगा किस दिन, 1 जनवरी 1998। ठीक है, आप कैलेंडर निकाल के इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल वाला, और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में, आरआरबी में और यूपीटीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है यदि 4 जनवरी 1995 को गुरुवार है, गुरुवार या बृहस्पतिवार, देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बृहस्पतिवार, गुरुवार या फिर वीरवार या फिर थर्सडे, एक ही चीजें यहाँ पे कही जा रही हैं। अब तो 4 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सबसे सॉल्यूशन जो हमारा मेथड ट्रिक है कैसे काम करेगी। तो आप जानते हैं 4 जनवरी 1995 से 4 जनवरी 1995 से लेके और फिर वही 4 जनवरी 1996, तो एक ही साल आगे जा रहे हैं। यहाँ आपको बस ये चेक कर लेना है कि 95 जो है वो लीप वर्ष तो नहीं है, तो 95 आप देख पा रहे हैं 5 लास्ट में लीप वर्ष नहीं होगा, यानी 365 दिन का ही साल रहा होगा। ठीक है, तो जब कोई भी डेट सेम डेट आगे बढ़ती है तो उसमें दिन 365 ही होते हैं। तो यहाँ पे 365 दिन का अंतर आ रहा है। कैसे, आप चाहें तो काउंट कर लीजिए, 4 जनवरी से 4 जनवरी तक की बात की गई है, तो दिन अगर वही सेम डेट अगले साल में पूछी जा रही तो वहां 365 दिन पूरे होते, तभी तो दिन रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो 365 दिन होंगे। 365 दिन हम विषम दिन कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचे 35। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 5 7 गुना 14, यानी एक विषम दिन, 365 दिन में एक विषम दिन आ रहा था। हमारा आंसर आ चुका है। एक विषम दिन का मतलब है कि यानी जो दिन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ गुरुवार, गुरुवार था, एक विषम दिन का मतलब इसमें एक दिन आप जोड़ दीजिए, गुरुवार में दिन जोड़ने क्या मिलेगा, गुरुवार में दिन जोड़ने आपको मिलेगा अगला दिन शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार इज द आंसर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितनी आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। आई होप कि अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इस माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप जो है 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग तरह के प्रश्न लेके आए। देखिए अगला प्रश्न, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया। ठीक है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2001 में, इसके बाद से कई एग्जाम में, रेलवे, आरआरबी में ये क्वेश्चन 2016 वाले बैच में पूछा गया था। ये क्वेश्चन टेबल रिपीटेड है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं।
अब इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली याद होना चाहिए कि 1988 की अगर वो बात कर रहा है तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो निश्चित तौर पे आप बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं 15 अगस्त 1947 हमारा देश है, तो 15 अगस्त पे हमारा हमेशा हर साल इंडिपेंडेंट डे यानी स्वतंत्रता दिवस होता है। तो यानी 15 अगस्त 1988 में मनाया गया, किस दिन? बुधवार को। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, बुधवार। अब आप जानते हैं कि अगले साल यानी 1989 में भी ये मनाया किस दिन जाएगा? 15 अगस्त को तो मनाया जाएगा, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाएंगे हम, लेकिन दिन चेंज हो सकता है। और आप जानते हैं कि जब यहाँ पे ये चीजें सेम आ रही है, साल ये एक साल हम आगे जा रहे हैं, एक 15 अगस्त बाद अगला 15 अगस्त पूरे एक साल बाद आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे एक बार ये चेक कर लीजिए कि 1988 कहीं लीप ईयर तो नहीं, अगर लीप ईयर होगा तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिन बन रहे होंगे। बस इसको चेक करने के लिए क्या करना होता है आपको इसको 4 से डिवाइड करके देख लेना। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16, 3 8, इसके बाद से आपका आ जाएगा 4 9 36, 2 7 28, ये लीप वर्ष। अगर ये लीप वर्ष है तो यहाँ पे फरवरी रही होगी, यहाँ पे फरवरी रही, लेकिन फरवरी से हमें यहाँ पे मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ अगस्त से पूछा गया है। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे केवल 365 दिन के अंतर पे ही फिर अगला 15 अगस्त पड़ा होगा। तो 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? एक विषम दिन आएगा केवल। और अगर एक विषम दिन आया तो इसका मतलब है यानी बुधवार को अगर पिछले साल था तो अगले साल उसके अगले दिन यानी आपका पड़ेगा गुरुवार या बृहस्पतिवार या थर्सडे। ठीक है, एक ही चीज है, आपका आंसर 4 वाला आंसर सही हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब एक चीज आपको यहाँ और एक ट्रिक बता दें, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, अगर यहाँ पे फरवरी की बात कर रहा होता, ठीक है, अगर यहाँ पे फरवरी की बात कर रहा होता तो फरवरी के केस, क्योंकि यहाँ पे फरवरी जा चुकी है, अगर फरवरी यहाँ पे जा चुकी है, फरवरी अगर यहाँ पे आना बाकी होता, ठीक है, तो फरवरी यहाँ पे काउंट पहले से जा चुकी है, अगर फरवरी यहाँ आनी होती तो हम यहाँ 2 दिन काउंट करते। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया यदि 17 सितंबर 1982 को शनिवार था तब 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ऑप्शन हैं सोम, मंगल, बुध और रविवार। रेलवे 1998 में, उसके बाद से रेलवे एनटीपीसी 2008 में, उसके बाद से बैंक में 2 बार और यूपीपीसीएस में 1 बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं 17 दिसंबर 1982, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है 17 सितंबर, ठीक है, तो ये सितंबर है, सितंबर 1982, ये पता है किस दिन शनिवार है, ये हमें पता है। ठीक है, ये हमें पता है इस दिन शनिवार है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कई तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, हम शॉर्ट मेथड लेते हैं, बिल्कुल ट्रिक को भी लगाने के कई तरीके हैं। तो ट्रिक को देखिए हम यहाँ पे कैसे लगा रहे हैं। 17 सितंबर से अगला 17 सितंबर जो आएगा, अगला 17 सितंबर जो आएगा वो आएगा अगले साल यानी 1983 में, इसमें 84 तक पूछा है और दिसंबर तक पूछा है, यानी एक बार और फिर अगले साल फिर 17 सितंबर आएगा। ठीक है, और ये आएगा फिर 1984। अब यहाँ पे इसके बाद दिसंबर की बात हम करेंगे, लेकिन यहाँ पहले यहाँ तक देख लेते हैं कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे, यदि लीप वर्ष ये नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं, सॉरी ये लीप वर्ष 1984, लीप वर्ष कैसे पता करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 4 और लीप वर्ष में आप जानते हैं जहां फरवरी काउंट में आ रही हो तो 2 दिन वहां काउंट करना पड़ता है। तो ये लीप वर्ष है, जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे पूरा कट जाएगा, यानी लीप वर्ष है। तो यहां से यहां तक जाने में 365 दिन लगे, तो एक अतिरिक्त दिन आया यहाँ पे, और यहां से यहां जाने में कितने दिन लगे? 366 दिन लगे, कि लीप वर्ष है, तो यहाँ पे 2 दिन लगे एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए अब तक? 3 दिन यहाँ पे विषम दिन हमारे निकला है, 3 दिन यहाँ निकला है। अब देखिए 17 सितंबर से हमें जाना है 22 दिसंबर तक, 22 दिसंबर तक 1984 में सेम डे। तो 17 सितंबर से 17, देखिए यहाँ पे सितंबर की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो सितंबर में 22
17 सितंबर निकल चुका है। सितंबर में कितने दिन बचे? सितंबर में बचे हैं, सितंबर का 30 का तो 13 दिन। इसके बाद से आएगा अक्टूबर, अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। इसके बाद आएगा नवंबर, नवंबर में कितने दिन होते हैं? नवंबर में होते हैं 30 दिन। इसके बाद दिसंबर, दिसंबर में 22 तक हमें जाना है, दिसंबर हमें जाना है 22 तारीख तक। ठीक है, देखिए 13 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 गुना 14, 7 कम, यानी यहाँ पे आएंगे 6 दिन एक्स्ट्रा। अक्टूबर में 31 का तो 3 दिन एक्स्ट्रा, नवंबर में 2 दिन एक्स्ट्रा और इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा। 7 से डिवाइड करके चले जाइए। अब इनको आप जोड़ लीजिए तो 6 3 9, 9 2 11 और 1 12। ठीक है, 12 दिन यहाँ अतिरिक्त हो रहे हैं और 3 दिन यहाँ अतिरिक्त हो रहे थे इतने दिनों में, तो टोटल जोड़ लीजिए यहाँ पे 12 दिन और 3 दिन हो गए 15 दिन। 15 दिन अतिरिक्त आ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं जब भी 7 से ज्यादा 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन अतिरिक्त आ जाएगा। यही 1 दिन आपका आंसर है, यही 1 दिन जो अतिरिक्त दिन आया। यानी अगर शनिवार था 17 सितंबर को तो 22 दिसंबर 1984 को 1 दिन अतिरिक्त आएगा, 1 दिन इसमें जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा शनिवार के बाद क्या आएगा? रविवार। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा आपका रविवार, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये इतना लिखने के बाद इतना सॉल्व हुआ है, यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया हमने इसलिए इसको समय लगाया, फिर भी 30 सेकंड में हो गया है। लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना तो इसलिए यहाँ लिखा है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल शॉर्टकट में इसको केवल मन में इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप 5 से 6 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको एक बार प्रैक्टिस में जरूर इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ रहे हैं 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार हैं, माह का प्रथम दिन क्या होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी 7 वाले से लगेगा। 7 दिन, अगर यहाँ पे 30 दिन की बात है तो 30 को आप 7 से करिए डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 को 28, 2 विषम दिन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 28 यानी यहाँ पे 4 बार में कटा, 4 सप्ताह तो पूरे भर रहा है, 4 बार सारे दिन आने हैं, कंप्लीट है यहाँ पे। लेकिन जो 2 विषम दिन है तो कोई 2 दिन है जहां से ये दिन शुरू हो रहा है, तो 5 शनिवार आ रहे हैं, यानी शनिवार यहाँ पे उन 2 विषम दिनों में है। यानी या तो बाकी सभी दिन 4 बार आएंगे, लेकिन 2 दिन ऐसे हैं जो यहाँ पे हफ्ते में 2 बार आएंगे। तो एक 5 बार शनि आ चुका है। ठीक है, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो या तो देखिए यहाँ पे शनिवार खुद होता, शनिवार से स्टार्ट हो रहा था तभी 5 बार आ रहा है। ठीक है, और या एक दिन उसके पहले वाला, तो एक दिन उसके पहले कौन सा आएगा? उसके पहले आएगा शुक्रवार। ठीक है, तो अगर वो महीना शुक्रवार से शुरू हो रहा है तो शुक्रवार के बाद शनिवार आ रहा है, तो ये 2 दिन ऐसे हैं जो हफ्ते में 2 बार आ जाएंगे, मतलब 5 बार आ जाएंगे, 5 टाइम्स ही आ जाएंगे, बाकी के सारे दिन 4 बार आएंगे। ठीक है, तो यानी शनिवार तो ऑलरेडी 5वीं बार आ ही चुका है, तो 5 बार और कौन सा दिन आया होगा? शुक्रवार। शुक्रवार यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, माह का प्रथम दिन होगा शुक्रवार। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप इस 7 डेज वाले ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो 1 से 2 बार अच्छे से धैर्यपूर्वक वीडियो को अच्छे से समझना है, इसके कंसेप्ट समझने हैं, और उसके बाद आपको हम ये एक्सरसाइज दे रहे हैं नीचे। एक्सरसाइज को अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो निश्चित रूप से आप कैलेंडर के सभी क्वेश्चन को टच कर चुके होंगे और आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ से ये हैं आपके अभ्यास प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। ये जितने अभ्यास प्रश्न आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, SI UP 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बाद से SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है या इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और इसको आपको सॉल्व करके इसका हमें कमेंट में आंसर करके सेंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 SSC 2002 में पूछा गया। इसके बाद से ये RRB में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 इसको आप पढ़िए, इसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर में सेंड करिए जल्दी से जल्दी। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 18 उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 19 एंड देन लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको वीडियो को पॉज करना है या स्क्रीनशॉट लेनी है और उसके बाद से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताना कि इसके आंसर्स क्या होंगे। सो इन द लास्ट, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू एनी क्वेरी, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी स्टडी का ये यूट्यूब चैनल है, ये सिविल सर्विसेज, SSC, रेलवे, बैंक, जितने भी एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए
आपकी प्रिपरेशन के सारे हर तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड करता है। आपको अगर ये सारी वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको अगर वीडियोस अच्छे लगे तो आप उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर्स बताएं, ठीक है, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और साथ साथ में हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच।